सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक सब्जी वाला रहता था। गोपाल गांव भर में सब्जियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। गोपाल बहुत ही मेहनती था। वो रोज सुबह गांव के एक किसान मानिकलाल से सब्जी खरीदता और फिर साइकिल में ले जाकर गांव भर में उसे बेचता। गोपाल बोला, सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जियां खाओ और स्वस्थ हो जाओ, सब्जी वाला। गोपाल रोज की तरह सभी के घर के सामने जोर जोर से आवाज लगाता रहा, लेकिन बहुत कम ग्राहक सब्जी खरीदने आए। ये देखकर गोपाल बहुत ही निराश हो गया। तभी एक महिला ग्राहक ने आवाज लगाई, ओ सब्जी वाले भैया, ये गोभी कैसे भाव दिए? तब गोपाल बोला, सिर्फ 40 रुपए बहन जी। औरत सब्जी लेने लगी। तब गोपाल बोला, बहन जी ये पालक भी तो ले लो, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा, बिल्कुल ताजी ताजी है। तब महिला बोली, भैया पिछली बार तुमसे सब्जियां ली थी तो वो खा के मेरे बेटे का पेट खराब हो गया। ऐसा ही रहा तो मैं तुमसे सब्जियां नहीं लूंगी। ये लो, इसके 30 रुपए, इससे ज्यादा दाम नहीं दे सकती। तब गोपाल बोला, ठीक है बहन। सारा दिन थक कर और उदास हालत में शाम को गोपाल अपने घर पहुंचा। उसे उदास देखकर उसकी पत्नी सुधा बोली, ये क्या जी, आज फिर सब्जियां आधी ही बिकी, ऐसे में हमारा गुजारा कैसे चलेगा? तब गोपाल बोला, मैं क्या करूं, मैं सारे गांव में ईमानदारी से और कम दाम में सब्जियां बेच रहा हूं, फिर भी लोगों को मुझसे शिकायत रहती है। कहते हैं मेरी सब्जियों से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब मैं क्या करूं? तब सुधा ने कहा, आप इस तरह से निराश मत होइए, कल मानिकलाल से बात कीजिए कि वो अच्छी सब्जियां दे। आपने देखा नहीं, ये सब्जियां खाकर तो हमारी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तब गोपाल बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही मानिकलाल से बात करता हूँ। अगली सुबह गोपाल मानिकलाल के पास सब्जी लेने पहुंचा। तब गोपाल बोला, मानिकलाल जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन गांव में लोग कहते हैं कि मेरी लाई सब्जियां खाकर वो बीमार हो रहे हैं। ये सुनकर मानिकलाल गुस्से से बोला, अच्छा, अगर मेरी सब्जियां खराब हैं तो जाओ और खुद उगाओ या कहीं और से खरीद लो। एक तो उधार सब्जियां ले जाते हो, ऊपर से मेरी सब्जियों को खराब कहते हो। अब देखता हूँ तुझे सब्जियां कौन देता है। गोपाल दुखी लटका हुआ चेहरा लेकर घर आ गया और सारी बात अपनी पत्नी सुधा से बताई। तब सुधा बोली, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप खुद जैविक खाद का उपयोग कर अच्छी सब्जियां क्यों नहीं उगाते? तब गोपाल बोला, पर हमारे पास इतनी जमीन कहाँ है जिसमें मैं अच्छी तरह से खेती कर सकूं। तब सुधा बोली, हमारे घर के पीछे जो जगह खाली है ना, वहाँ हम इतनी सब्जियां तो उगा ही सकते हैं कि हमारा गुजारा चल जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी सुधा की बात मान ली और दोनों ने मिलकर सब्जियां उगाने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते गोपाल और सुधा की मेहनत रंग लाई। गोपाल ने जैविक खाद का उपयोग कर ऑर्गेनिक तरीके से सेहतमंद सब्जियां उगाई और अपनी उगाई सब्जियों की गांव में एक छोटी सी दुकान लगा ली। थोड़े दिन बाद गोपाल के दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। जब उन्होंने देखा कि गोपाल की सब्जियां मानिकलाल की सब्जियों से ज्यादा ताजी और सेहतमंद हैं और उनका दाम भी बहुत कम है। गोपाल की इसी ईमानदारी की वजह से अब उसे अच्छा मुनाफा भी होने लगा और उसने बड़ी जमीन लेकर और सब्जियां उगानी शुरू कर दी और धीरे धीरे गोपाल की सब्जियां दूसरे शहरों में भी बिकने के लिए जाने लगी। धीरे धीरे गोपाल की गरीबी दूर हो गई और वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। गोपाल की कामयाबी देखकर मानिकलाल को भी ये सबक मिल गया कि इंसान को लालच और बेईमानी से नहीं, बल्कि अक्ल, मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। और उसने भी ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी शुरू कर दी। इसलिए बच्चों, हमें मेहनत और ईमानदारी से ही काम करना चाहिए।